हे गाइस, वेलकम बैक। और मेरे सभी लिसनर्स को मेरा प्यार भरा हाय। आई विश कि आप सब जो हैं ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो स्टोरी को आगे ले जाते हुए, जहाँ पे एक और तानिया जो है उसको कंफर्म हो चुका था कि वो ट्रेन में नहीं कार में है और वही दो अनजान लोग जो हैं वो उसके साथ में हैं। जब वो चीखती है, चिल्लाती है, बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तो जब वो उसे धमकाते हैं कि अगर तुमने शोर मचाया तो हम तुम्हें यहीं पे मार देंगे, तो तानिया जो है वो बहुत डर जाती है और वो चुप हो जाती है। तो कुछ समय के बाद जो एक वो कार है वो मुंबई में जाके एक जगह पे रुकती है और तानिया को कार से बाहर निकालते हैं और एक घर के अंदर लेकर जाते हैं। और उस घर के अंदर जाते ही जो तानिया है उसे ये पूरा एहसास हो जाता है कि वो कहाँ पे है। वहाँ का माहौल देख के उसे पता चल जाता है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि वो कहाँ पे है। हुआ क्या था, जो वो दो लोग थे अनजान लोग, उन्होंने तानिया को ट्रेन में बेहोशी की दवाई दे दी थी। उस चाय में डाल के बेहोशी की दवाई दे दी थी, जहाँ पे तानिया ने जो है अनजाने में वो चाय पी ली और जो उसे नींद आने लगी वो नींद नहीं, वो बेहोश हो गई थी। जब ट्रेन जो है मुंबई आके रुकती है, वो दोनों अनजान लोग उसे ऐसे लेके जाते हैं, उसे सहारा देते हैं, उसे लेके जाते हैं ताकि बाकी किसी को भी शक ना हो और सबको लगे कि वो उसकी रिश्तेदार है और वो उसे कहीं लेकर जा रहे हैं। किसी को भी ताकि उन पर शक ना हो और ऐसा लगे कि वो बीमार है और वो उसे लेकर जा रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही उनकी अपनी किसी आदमी की गाड़ी खड़ी होती है, वो तानिया को उसमें डालते हैं और वो लेके जाते हैं। और जिस जगह पे वो पहुंचे हुए होते हैं, वो एक्चुअली जिस घर में तानिया को लेके जाते हैं वो एक रेड लाइट एरिया होता है मुंबई का। वो दोनों अनजान लोग जो है वो तानिया को एक औरत के हवाले कर देते हैं और उस औरत से 35,000 रुपीज़ ले लेते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो जो औरत है वो उस घर की ओनर होती है। तानिया के सामने ये सब हो रहा होता है, तानिया अपने ही आंखों के सामने वो बिक जाती है उस औरत के हाथ और वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। जो वो दो अनजान लोग होते हैं वो असल में ब्रोकर होते हैं और उनका यही काम होता है कि वो औरतों को ढूंढ के लाएं और इस औरत के हवाले कर दें या उन लड़कियों को बेच दें। वो यही काम करते होते हैं। वो अकेली लड़कियों को रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में ढूंढते होते हैं कहीं भी और उन्हें ला के रेड लाइट एरिया में बेच देते होते हैं। और वही चीज़ जो है तानिया के साथ भी हो चुकी होती है। अब जो है तानिया जो है वो एक बदनाम जगह पे होती है, एक रेड लाइट एरिया के एक घर में होती है जिसे कोठा भी कहा जाता है, वहाँ पे होती है। और उसे समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या करे, क्योंकि उसके पास उसका मोबाइल भी नहीं होता है। वो उस औरत के आगे रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, बोलती रहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। वो अपना सारे उससे पति के बारे में बताती है, सब कुछ बताती है, लेकिन उस औरत पे कोई असर नहीं होता और वो उसे कहीं भी नहीं जाने देते। वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें अब यहीं पे रहना है। और यही करते करते 2 दिन हो जाते हैं और उसे ये बताया जाता है कि अब तुम्हें इसी सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसी को कबूल करना पड़ेगा और तुम्हें अब इसी जगह पे रह के यही काम करना पड़ेगा जो बाकी लड़कियां करती हैं। लेकिन तानिया जो है वो रो रही होती है और वो बोलती है कि मुझे ये सब काम बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और वो अड़ी होती है अपनी बातें। वो बोल रही होती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगी। उसे मारा जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, उसे कई कई दिनों तक एक कमरे में बंद रखा जाता है तानिया को। बहुत सारे चीज़ें उसके साथ की, मतलब मारा पीटा जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जाती हैं जिससे वो टूट जाए और कबूल कर रही है सब चीज़ें। लेकिन तानिया जो है वो अड़ी हुई होती है। बहुत टॉर्चर के बाद, इतने दिनों तक कमरे में रहने के बाद भी वो जो है वो अपनी बात से नहीं हट रही होती। वो औरत हर एक तरीका अपनाती है जो वो कर सकती है। तो दूसरी ओर जो है वो साहिल, जो उसका पति है, वो डर गया होता है, वो चिंता में होता है। वो रेलवे स्टेशन चेक करता है, वो अपनी घर पे पेरेंट्स को कॉल करता है, अपने दोस्तों को कॉल करता है, लेकिन उसे तानिया का कोई भी पता नहीं चल रहा होता है। वो जाता है और अगले ही दिन जाके पुलिस में कंप्लेंट करवा देता है और पुलिस जो है छानबीन के लिए लग जाती है। और दूसरी ओर जो है तानिया जो है यही सब बातों में 15 दिन उन्हें हो चुके होते हैं, इस टॉर्चर में सहते सहते उनको उसको उस कोठे में रहते हुए। लेकिन जो वो औरत है वो तानिया को बार बार यही बोलती होती है कि अब तुम्हें यही काम करना पड़ेगा वरना तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकती। और वो दूसरी लड़कियों को बोलती है कि तानिया को तैयार करो। वो तानिया को तैयार कर देते हैं और तानिया के रूम में ज़बरदस्ती एक आदमी को भेज देते हैं। जैसे ही वो आदमी उसके सामने आता है, वो
तानिया जो है वो रोने लगती है, ज़ोर ज़ोर से गिड़गिड़ाने लगती है। उसे अपनी आबरू की चिंता हो जाती है कि क्या होगा, कैसे अब सब कुछ तबाह हो जाएगा, कि अब मैं क्या करूँगी। जैसे ही वो अकेले होते हैं दोनों रूम में, तो तानिया है सब कुछ उस आदमी को बताती है, रोने लग जाती है, उसके आगे बोलती है, अपना सारा कुछ बताती है कि मेरा पति यहाँ है, अपनी हर कहानी उसके आगे रख देती है। और ये सब सुनने के बाद जो वो आदमी है उसे उस पर दया आ जाती है, उसे हमदर्दी हो जाती है उसके साथ। तो वो तानिया, अब क्या कहें कि ये तानिया का गुड लक था या वो जो इंसान था वो अच्छा इंसान था, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें। लेकिन वो इंसान जो है उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो तानिया को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तानिया जो है उसे बोलती है कि मुझे अपना फ़ोन दे दो, और वो जो है तानिया को अपना फ़ोन दे देता है। वो तानिया जो है उसके मोबाइल से अपने हस्बैंड का नंबर डायल करती है और साहिल फ़ोन उठा लेता है। वो चिंता में होता है और वो बार बार वैसे भी अपने फ़ोन जो है वो चेक कर रहा होता है। तानिया के फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ पे आ चुके हुए होते हैं। जैसे ही तानिया साहिल को फ़ोन करती है, साहिल एकदम से फ़ोन उठा लेता है। जब साहिल उठा लेता है और जब वो तानिया की आवाज़ सुनता है, वो दोनों बहुत रोने लगते हैं। तानिया जो है उसे सब कुछ बताती है कि वो कहाँ पे है, उसे प्रॉपर एड्रेस नहीं पता होता, तो वो उस आदमी की मदद लेती है। वो आदमी जो है उसे सारा एड्रेस बताता है साहिल को, और साहिल जो है तानिया को बोलता है कि वो तुम अब चिंता मत करो, तुम शांत रहो, मैं बहुत जल्द आके तुम्हें वहाँ से ले जाऊँगा। अब साहिल जो है वो परेशान हो जाता है कि वो क्या करे। उसे ये पता होता है कि उसकी बीवी जो है वो रेड लाइट एरिया में है और वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर वो पुलिस को बताएगा तो क्या पता वहाँ पे वो तानिया को कहीं और भेज दें या वो तानिया को कहीं छुपा दे, और अगर वो नहीं बताता पुलिस को तो वो तानिया को किसी और जगह पे शिफ्ट कर देंगे। तो अब वो इसी असमंजस में था कि वो क्या करे क्या ना करे। तो अब वो डिसाइड करता है, उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि वो खुद जाएगा और तानिया को बचाएगा वहाँ पे। जो उसका पति है साहिल, वो खुद जाता है उस रेड लाइट एरिया में एक कस्टमर बन के। एक पति जो है अपनी बीवी को बचाने के लिए खुद कस्टमर बन के वहाँ पे जाता है। ये उसकी जिंदा दिली कहें कि क्या था, लेकिन ये जो था अपनी वाइफ के लिए प्यार था उसका, कंसर्न था। उसकी हिम्मत आ गई कि उसे अपनी वाइफ को बचाना है, तो वो एक कस्टमर बन के खुद चला गया। तो जैसे ही वो कस्टमर बन के गया वहाँ पे, उसकी ओनर ने एक के बाद एक लड़कियाँ लाने उसके आगे शुरू कर दी। जो साहिल था उसे पता था उससे क्या करना है, उसने सबको मना कर दिया। और अब आखिर में जो साहिल की बीवी है तानिया, उसको उसके सामने लाया गया और साहिल ने हाँ कर दिया और उन दोनों को एक कमरे में भेज दिया गया। साहिल और तानिया जो है वो बहुत रोए, एक दूसरे से बहुत गले लग के रोते रहे काफ़ी टाइम तक। तो उसके बाद साहिल ने कहा कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करना ठीक बात नहीं है। तो उन्होंने एक ट्रिक की। उन्होंने क्या किया, साहिल ने अपने फ़ोन से पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दिया और पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस स्टेशन में फ़ोन से सारी बात बता दी कि वो कहाँ पे है, एड्रेस दे दिया, वहाँ का लोकेशन सेंड कर दी, सब कुछ पुलिस को बता दिया। और ये उसकी खुशकिस्मती थी कि पुलिस जो है उन्होंने तुरंत एक्शन ले लिया और वो पूरा घर उन्होंने वहाँ पे सर्च कर दिया। वो रेड लाइट एरिया में पहुँच गए, उन्होंने पूरा घर सर्च कर दिया, हर एक चीज़ सर्च की और उन दोनों को वहाँ से छुड़ा लिया। उन दोनों के साथ साथ जो और भी कई बेसहारा लड़कियां थी, मजबूर लड़कियां थी, जिन्हें ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं से लाया गया था, इस धंधे में या काम में डाल दिया गया था, उनको भी आज़ादी मिल गई। वो दोनों भी इन दोनों की वजह से वहाँ से निकल गई और वहाँ की जो ओनर थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सारी लड़कियां जो हैं वो फ्री हो गई। साहिल अपने पति को मिल गई, 17 दिन के बाद वो अपने पति को मिलती है और तानिया जो है साहिल के साथ बेंगलोर वापस चला जाता है। ये इंसिडेंट जो है ये उनके दिमाग में ऐसा स्टिक कर जाता है कि उन्हें ये चीज़ें कभी भूल ही नहीं पा रही होती हैं। वो पुलिस स्टेशन में सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके वापस रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहाँ से बेंगलोर की ट्रेन लेके वापस चले जाते हैं। तो ये थी साहिल और तानिया की कहानी। एक पति ने अपनी बीवी के लिए इतना कुछ किया और उसे ऐसे बचाया। काफ़ी सालों के बाद जब न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पे जाके गए, उन्होंने पूछा उनसे, तो उन्होंने देखा कि साहिल जो तानिया जो है वो बहुत खुश थे अपनी लाइफ में, बहुत आगे बढ़ चुके थे, काफ़ी साल हो चुके हैं इस बात को, और वो दोनों खुश रह रहे हैं एक साथ। लेकिन अभी भी वो दोनों जो है मुंबई का नाम सुन के डर जाते हैं। तो ये थी एक रियल कहानी।
वो जो ओनर थी और जो उसकी असिस्टेंट थी, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन दोनों के साथ और जो 2 आदमी थे, उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन चारों की गिरफ्तारी के बाद, इनसे पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन 2 आदमियों का भी पता लगा लिया जिन्होंने तानिया को वहाँ तक लाया था, और उन सबको सज़ा मिली। लेकिन अच्छी बात यह है, तानिया जो है वो साहिल के साथ सुरक्षित घर पहुँच गई और उसकी इज्जत आबरू जो है बच गई, और वो दोनों खुश हैं एक साथ। इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि कभी भी कोई भी लड़की अकेला कहीं पे सफ़र कर रही हो या कुछ, हमें कभी भी किसी से खाने पीने की चीज़ें ऐसे ही किसी अनजान इंसान से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमें अगले बंदे की इंटेंशंस के बारे में नहीं पता होता। हमें नहीं पता होता कि अगले बंदे की या अनजान बंदे की क्या इंटेंशन है और किस इंटेंशन से हमें चीज़ दे रहा है। तो ये थी आज की एक सच्ची कहानी, रियल स्टोरी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी, रियल फैक्ट लेकर या कोई रियल कहानी लेकर, या फिर किसी नॉवल को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्प्रेड लव।